नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म में हूं प्रशांत कटारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बेहद खास है, कई मायनों में बहुत अहम है। कई क्षेत्रों के साथ साथ रक्षा संबंधी भी इस दौरे में कई डील्स संभव हैं, जिनसे जुड़ी डिटेल्स आज के इस वीडियो में। तो प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे में सिर्फ द्विपक्षीय वार्ताएं ही नहीं, रक्षा क्षेत्र की कुछ ऐसी डील्स भी हैं जो भारतीय डिफेंस सिस्टम को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। इजरायल पहले भी भारत को आधुनिक हथियार देता रहा है, जिसका इस्तेमाल भी भारतीय सेना करती आई है। इस बार उम्मीद कुछ धमाकेदार मिलने की है, जो दुश्मनों को पस्त कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार को तेल अवीव पहुंचने के साथ ही भारत और इजरायल के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना जताई गई थी। माना जा रहा था कि इस बार किसी हथियार की सीधी बिक्री नहीं होगी, बल्कि भारत की नज़र एडवांस रक्षा तकनीक के हस्तांतरण पर रहेगी। भारत चाहेगा कि इजरायल उसे ऐसी तकनीक दे जो उसने अब तक किसी अन्य देश को उपलब्ध नहीं कराई है। वहीं इजरायली संसद कनेसेट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अनिश्चित वैश्विक माहौल में भारत और इजरायल जैसे भरोसेमंद साझेदारों के बीच मजबूत रक्षा सहयोग बेहद ज़रूरी है। पीएम मोदी का इशारा यहां डिफेंस सेक्टर की ओर था, जिसे लेकर भारत की काफ़ी उम्मीदें इजरायल से हैं। रूस और फ्रांस के साथ इजरायल भारत का बड़ा डिफेंस पार्टनर बन चुका है। इजरायल के उन्नत हथियारों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। भारत चाहेगा कि वो सिर्फ हथियार नहीं, तकनीक दे, ताकि उसका प्रोडक्शन भारत में ही हो सके। खबरों के मुताबिक ये नया रक्षा समझौता 2 हिस्सों में हो सकता है। पहला, रक्षा प्रणालियों में सहयोग, यानी जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसमें एक दूसरे का सहयोग किया जाए या मिलकर कोई वेपन्स डेवलप किया जाए। और दूसरा है आक्रामक हथियार प्रणालियों के विकास में साझेदारी, यानी जो आक्रामक हथियार हैं उनका जो विकास है सेकंड लेवल का, उसमें दोनों साझेदार बने। वहीं रक्षा प्रणालियों के क्षेत्र में इजरायल की प्रमुख कंपनियों के सिस्टम पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम का डेविड्स स्लिंग और आयरन डोम शामिल हैं। इसके अलावा राफेल और एल्बिट सिस्टम्स का आयरन बीम सिस्टम भी चर्चा में है, जो लेज़र तकनीक से लगभग 10 किलोमीटर तक के हवाई खतरों को खाक करने के लिए बनाया गया है। अब क्या है इस एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत, ये भी बताते हैं। इजरायल से भारत क्या क्या हासिल कर सकता है, ये भी जान लीजिए। इनमें महत्वपूर्ण है राफेल की स्पाइस 1000 गाइडेंस किट, ये बड़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। इसके अलावा एल्बिट सिस्टम्स की रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी। और तीसरा अगर जिक्र करें तो आइस ब्रेकर नौसैनिक क्रूज मिसाइल भी इजरायल से भारत हासिल कर सकता है। इसके अलावा IAI की सुपरसोनिक एयर लॉरा मिसाइल भी इसमें शामिल है। अब हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाने की तैयारी में दरअसल भारत जोर शोर से लगा हुआ है। पिछले साल पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान तुर्की ड्रोन और चीनी PL-15 लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल से सबक लेते हुए भारत अपनी सीमाओं को और मजबूत करना चाहता है। भारत के पास पहले से रूस की S-400, इजरायल की बराक प्रणाली और स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है, लेकिन वो इसे और विस्तार देना चाहता है। आयरन डोम और आयरन बीम जैसे एडवांस सिस्टम चाहता है। ये 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी ज़मीनी सीमा और 7,500 किलोमीटर से अधिक समुद्री तट की बेहतर सुरक्षा करेंगे। भारत इन तकनीकों का ट्रांसफ़र चाहता है, ताकि मेक इन इंडिया के तहत इन्हें देश में बनाकर 2035 तक प्रस्तावित सुदर्शन चक्र मल्टीलेयर सुरक्षा ढाल में शामिल किया जा सके। इसके अलावा गोल्डन होराइजन नाम की एक नई मिसाइल पर भी चर्चा हो सकती है, जिसे विमान से छोड़ा जा सकता है और जिसे सुखोई 30 MKI से जोड़ा जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक और गति मैक 5 तक बताई जाती है, जिससे इसे रोकना कठिन हो जाता है। आयरन बीम लेज़र सिस्टम पर भी बातचीत संभव है, जो ड्रोन और मिसाइलों के खिलाफ सस्ती और प्रभावी रक्षा दे सकता है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण रक्षा क्षेत्र में समझौते हो सकते हैं। इजरायल से यह कहें हम कि ये बड़ी आशाएं हैं, ख़ासतौर से सबसे ज़्यादा जो फोकस भी है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी पर ही है। तो इससे जुड़ी तमाम और जानकारी के लिए हमारे साथ आप आगे के वीडियो भी देखते रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।